नमस्कार, मैं हूं सुशील मोहन पाठक। आप देख रहे हैं मुद्रानी एस्ट्रो। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में लग्न में लग्नेश के प्रभाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसे समझने के लिए मैंने एक लग्न चार्ट को लिया है और यहाँ पर मैंने 3 अंक लिखा है और बुध लिखा है। 3 अंक अर्थात यह मिथुन लग्न की कुंडली है और बुध को यहाँ पर लिखा है और बुध के संदर्भ में लिखा है कि इसकी स्वराशि मिथुन और कन्या है। तो कहने का मतलब है कि बुध की स्वराशि मिथुन और कन्या है, तो लग्न का स्वामी जो है बुध है, जो लग्न में ही विराजमान है, अर्थात लग्न में लग्नेश स्थित है। और लग्न में लग्नेश के प्रभाव या फल के संदर्भ में मानसागरी का श्लोक को मैंने लिखा है और यहाँ पर जो है लग्नम लग्नेश संयुक्तम यस्य जन्मनि जायते न मुंचति गृहम तस्य कुल स्त्रिय इव श्रियः। लग्न लग्नेश से युक्त हो, अर्थात लग्न में लग्नेश हो जिसके जन्म काल में, तो उस जातक के घर को कुल की स्त्री की समान श्रिय अर्थात लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है, अर्थात उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा जातक धनवान होता है। तो लग्न में यदि बलवान स्थिति में लग्नेश विराजमान हो, स्थित हो, कहने का मतलब है कि ये प्रथम भाव कहलाता है। तो लग्न ही प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव में बलवान कोई भी ग्रह स्वराशिस्थ होकर अगर बैठा हो तो ऐसा जातक प्रभावशाली होता है, स्वास्थ्य और धन से युक्त होता है और जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इसके साथ ही अगर लग्न में स्वराशिस्थ मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र या शनि हो, तो अगर ये ग्रह स्वराशिस्थ हैं तो ऐसी स्थिति में जो है पंचमहापुरुष योग का निर्माण होता है। पंचमहापुरुष योग में होता क्या है कि ये चारों घर जो है केंद्र है, केंद्र में से किसी में स्वराशि या उच्च का होकर बैठता है तो इस योग का निर्माण होता है। तो लग्न भी केंद्र के अंतर्गत आता है। तो लग्न में अगर ये ग्रह स्थित हो स्वराशिस्थ होकर तो पंचमहापुरुष योग के अंतर्गत आता है। और बुध, यहाँ पर मैंने बुध लिखा है, तो बुध यदि स्वराशिस्थ होकर लग्न में बैठा हो तो यह भद्र महापुरुष योग का निर्माण करता है। तो बुध का जो जिन चीज़ का कारक होता है, जैसे वाणी का होता है, धन का होता है ना, और व्यापार का होता है, गणितीय कार्य का होता है, तो उन क्षेत्रों में जातक को निश्चय ही सफलता को प्रदान करता है। तो इसे देख लें और समझ लें और अपनी कुंडली में या अपने किसी भी व्यक्ति के कुंडली में आप इसे देख सकते हैं और देखें कि ये फल जो है, ये प्रभाव ऐसा उनके साथ घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अंत में कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।